Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह नया साल तुम्हारा खुशियों से भरा रहे। माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को तुम्हें ध्यानपूर्वक पूरी तन्मयता के साथ समझना है, जानना है। क्वेश्चन है, जरा इस पर फोकस करना, इस क्वेश्चन पर। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2/16 of the sum if the number representing rate, percent and time is numerically equal, then find the rate percent per year. स्टूडेंट, तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन एनुअल रेट, इट मीन्स rate and time. Here it is given if the number representing rate, percent and time is numerically equal. Numerically equal means, what is the meaning of numerically equal? Numerically equal means if rate is 5%, then time is 5 years. If rate is 9%, then time is 9 years. This is known as numerically equal. Do you understand? Now look here. On a certain sum at a certain annual rate of interest is 25/16 of the sum. 25/16 of the sum. In this case, you have to assume the sum. आपको sum means principal. Here sum means principal मानना पड़ेगा। प्रिंसिपल कैसे आप मानेंगे? आप ऐसा यहां लिखेंगे, let the sum be ₹x। यानी sum का मतलब यहां प्रिंसिपल से है, यह x। अब यहां क्या कह रहा है कि rate of interest is 25/16 of the sum. Then rate of interest is equal to 25/16 of the sum. It means 25/16 of the sum. यहां सम ध्यान देना, 25/16 मीन्स 25/16 of ₹x. Okay, 25/16 of ₹x, it means 25/x by 16. 25x by 16. अब यह क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25/16 ऑफ द सम। इट मीन्स यहां जो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख रहा हूं, यह रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, यह इंटरेस्ट होगा। और यहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम at a certain annual rate of interest is 25/16 of the sum.
इट मीन्स एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निश्चित है जो है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निश्चित है जो है, लेकिन यह सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, मीन्स सम तो हमने 1 रुपया माना, तो सिंपल इंटरेस्ट उसका हो जाएगा 25/16 ऑफ द सम, इट मीन्स कि 25/16 ऑफ रुपीज x, दैट इज 25x/16। यह क्लियर हो गया, 25x/16 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं है। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, नंबर रिप्रेजेंटिंग रेट, परसेंट एंड टाइम इज न्यूमेरिकली इक्वल। न्यूमेरिकली इक्वल मीन्स I have already told you about that. If rate is 9%, time is 9 years. If rate is 5%, time is 5 years. Okay. Now look here. SI is equal to, you know that SI is equal to PRT by 100. SI is equal to PRT by 100. SI is given, student. SI is given, that is, यहीं पर जरा फोकस करना, यहां पर ध्यान देना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां SI के जगह पर हम लिखेंगे 25x/16, 25x/16 SI के जगह पर लिखेंगे, और P मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के जगह पर x यानी सम जो ऑलरेडी मैंने माना, इनटू r के जगह पर r, और स्टूडेंट टाइम के जगह पर भी मैं r लिख दूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि r और t दोनों क्या है, इक्वल है। स्टूडेंट हियर r इज इक्वल टू t है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैंने आपको बताया कि r इज इक्वल टू t है, तो PRT, P मीन्स रुपीज x जो पहले ही मैंने माना है, R मीन्स रेट, और T के जगह पर भी मैंने R लिखा। क्यों लिखा, इसके पीछे क्या रीजन, क्यों लिखा? क्योंकि हमको क्या निकालना है, मुझे निकालना क्या है, रेट निकालना है। इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग rate, percent and time is numerically equal, then find the rate percent per year, rate percent per year। तो इसलिए मैंने R को R लिखा और T को भी हमने R लिखा, अब by 100 किया। अब नाउ, अब स्टूडेंट देखें, ऐसे होता क्या है कि एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं कि 25x/16 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई r by 100 है, तो इस सिचुएशन में x और x कैंसिल हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर ऊपर हो और इक्वल का साइन हो, और इसमें भी न्यूमरेटर ऊपर हो, सेम ही नंबर हो, सेम डिजिट हो, सॉरी सेम नंबर हो, सेम वेरिएबल हो, तो उस सिचुएशन में कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो हम यहां कैंसिल कर देते हैं x एंड x को, तो बचेगा हमारे पास 25/16 इज इक्वल टू r² by 100। स्टूडेंट r मल्टीप्लाई r मींस r², अभी नहीं, 25/16 इज इक्वल टू r² by 100। r² by 100 मींस हियर r² by 100, r मल्टीप्लाई r, r में r से मल्टीप्लाई करोगे तो r² होगा, a में a से मल्टीप्लाई करने पर a², तो उसी तरह r में r से मल्टीप्लाई करने पर r² होगा। क्लियर होगा, r² हो गया। अब 25/16 स्टूडेंट है और r² by 100 है, तो इस सिचुएशन में हम एक काम कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स दिस, r² into 16 इज इक्वल टू, इसी पर जरा फोकस करने की कोशिश करो, सभी बच्चों का ध्यान इसी पर रहना चाहिए, इतना ही दूर ध्यान दो।
square multiply 16, r square multiply 16 is equal to 25 multiply 100, और r square is equal to 25 multiply 100 by, ये 25 multiply 100 दिखाई दे रहा है ना, 25 multiply 100 by 16। स्टूडेंट एक छोटी सी बात है, उस पर जरा ध्यान देना। मैं उस चीज को यहां पर बता रहा हूं, इसको बहुत बारीकी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 100 बाई 16 है। यह है स्टूडेंट, यह जो कि यहां भी है, यहां भी थोड़ा सा फोकस दे दो। आर स्क्वायर इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 100 बाई 16 हुआ। अगर हम आर बराबर निकाले, या इस स्क्वायर को हटाए, जो कि आपको वैल्यू निकालना है आर का, इस स्क्वायर को हमने हटा दिया, तो यह स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। यह स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, इस बात को ध्यान दो, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। r इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 100 बाई 16। अब स्टूडेंट यहां पर ध्यान दो कि r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। बात समझ में आई? अब जरा देखो, इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब एक और स्टेप, जो बच्चे इसको अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, r इज इक्वल टू 5 5 जा 25 बाई 2 इज इक्वल टू 12.5%। r is equal to 12.5%। Okay students, have you understood? Thank you very much. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.